पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए, तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं चर्चा बार दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कभी कभी अंधभक्ति ऐसी फजीयत करा देती है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। लोग फजीयत करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं कि इतनी अंधभक्ति के लिए आखिर टॉनिक कौन सा लेते हो। कुछ ऐसे ही सवालों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है आज तक की एंकर श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निकम्मा कह रहे थे, मतलब असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन देखिए इनकी भक्ति कि उनको ना टोका ना रोका। लेकिन हां, 2 दिन पहले जब पंजाबी में तेनू और तुस्सी कह रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो इनको इसमें असंवैधानिक शब्दों की बू आने लगी थी। और यहीं से अब सवाल उठने लगे हैं, तुस्सी और तेनू में तू तड़ाक ढूंढने वाली अब निकम्मा शब्द को कैसे उन्होंने असंवैधानिक नहीं माना है, और इसी को लेकर अब जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल अभी आपको हाल ही में याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पंजाब, फिरोजपुर जाना चाह रहे थे, मौसम खराब था, रैली में लोग पहुंचे नहीं थे, रास्ते से वो जा रहे थे। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया है, जबकि वो निकल के क्या आया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो खुद पहुंचे थे। अपनी ही पार्टी का झंडा देखकर डर गए थे प्रधानमंत्री, जो अपने ही कार्यकर्ता थे उनको देखकर सहम गए थे और अपने ही जिंदाबाद के नारे से वो दहशत में आ गए थे। खैर, जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट तो कहा था पंजाब के वित्त मंत्री से कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। इसको लेकर काफी बवाल मचाया गया था। खुद मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहती है कि ये सच सबसे आगे और ये सब तमाम चीजें, वो कहने लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा, पंजाब में सुरक्षा में सेंध लगाई, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी, तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन इन सबसे इतर जब चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुसी हमारे यहां आए, तेनू कोई दिक्कत नहीं हुई, जब इस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया तो यही थी वो एंकर महोदया जिन्होंने कहा कि असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ा कर रहे हैं। वो आपने सुना भी होगा। लेकिन इन सबसे इतर आज हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो भी आज तक के मंच का है। आज तक पर बुलाए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे पूछा जा रहा था अखिलेश यादव को लेकर सवाल कि कृष्ण उनके सपने में आते हैं, तो उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस शब्दावली का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी एंकर को कोई दिक्कत नहीं होती। इनको दिक्कत तेनू और तुस्सी से है, इन्हें दिक्कत पंजाबियों से हो रही थी, इन्हें दिक्कत आंदोलनकारियों से हो रही थी, इन्हें सारी दिक्कत होती है जो आवाज उठती है, जो आवाज उठाते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। पहले सुनिए आज तक के मंच पर क्या बोला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के लिए। भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है, पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं चर्चा बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू। तो सुना आपने, सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निकम्मा बता रहे थे। यह योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली है। खैर, उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते, उनकी भाषा शैली है ही ऐसी। जब वो एएनआई के पत्रकारों को नहीं छोड़ते, कैमरा अगर इधर से उधर हो जाता है तो वो उनको भी बारे में गंदी गंदी और अनर्गल बातें कह देते हो। तो खैर, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वैसे भी विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव, उनके लिए तो बनता भी है, वो बोलेंगे ही, इनकी भाषा शैली ही ऐसी है। लेकिन नैतिकता की दुआई जो दे रही थी, कल तक चरणजीत सिंह चन्नी को संवैधानिक भाषा समझा रही थी, बता रही थी कि क्या बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो ये कैसे भूल गई कि पद पर आसीन एक व्यक्ति, जिस पद पर वो आसीन है व्यक्ति, उसी पद पर आसीन दूसरे व्यक्ति के लिए जो पहले थे यानी अखिलेश यादव के लिए निकम्मा शब्द का इस्तेमाल करता है। तब इनकी नैतिकता नहीं जागी, ना इन्होंने रोका ना टोका, मुस्कुराने लगी थी मैडम। एक बार फिर से देख लीजिए। भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है, पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे, वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं चर्चा बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी।
सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू। तो दरअसल ये हकीकत है। ये जो आजकल कहा जाता है ना कि हम सबसे पहले दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, सिर्फ सच दिखाते हैं, हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं, ये सवाल है। यानी कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाबी में, जो पंजाबी में नॉर्मल भाषा होती है, उसे इन्हें असंवैधानिक लगने लगी थी। इन्हें लगने लगा था कि प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, वो तू तड़ाक कर रहे हैं। वही वाले प्रधानमंत्री जो यू में तू देख रहे थे, यानी बराक ओबामा जब उनसे यू करके बात करके, हिंदी तो आती नहीं है बराक ओबामा को, ये बात तो प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए थी। जब अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बराक ओबामा ने मुझसे बातचीत की और मुझसे कहने लगे तू यार इतना जाग कैसे लेता है, और दोस्त है हम दोनों, तू तड़ाक हमारा चलता है। कम से कम ऐसी बातों को लेकर भी मीडिया वालों ने कहा था, देखिए कि हमारे संबंध कितने अच्छे हो रहे हैं। जबकि उन्होंने बराक ओबामा पे आती है अंग्रेजी, और अंग्रेजी में यू माने आप भी होता है, तुम भी होता है, तू भी होता है। तो यू में तो उन्होंने तू तड़ाक देखा क्योंकि वहां उन्हें गौरव बढ़ाना था, अपना सम्मान बढ़वाना था, बताना था कि बाहर के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन तेनू और तुस्सी में इन्हें तू नजर आ जाता है, तू तड़ाक नजर आ जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी ने, चूंकि दिक्कत इनकी ये नहीं थी कि चरणजीत सिंह चन्नी ने तू तड़ाक किया, इनकी दिक्कत ये थी, पहली बात तो तू तड़ाक किया नहीं, तेनू और तुस्सी का मतलब सम्मानजनक ही होता है, वहां पर भाषा इन्हें समझनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। तब बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। इनको दिक्कत किसी और बात को लेकर थी, बवाल इसलिए मचा रहे थे ये सब, बड़ी खबर क्यों चिल्ला रहे थे, चिल्ला सिर्फ इसलिए रहे थे क्योंकि वहां पर परत दर परत खुलने लग गई थी। वो जो प्लान बनाया था ना कि पंजाब में ऐसा करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा, और उसके बाद माहौल बनाया जाएगा, अपने चैनल में बैठकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और साथ ही पंजाब में माहौल बनाया जाएगा, वो बना नहीं पाए क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकल आया, उसने खुद आके पोल खोल दी कि हाँ मैं ही मौजूद था वहां पर, और ऐसी कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाई गई थी, उसने सारा पोल पट्टी खोल दी। अब इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि माहौल बनाया जाए, दूसरा माहौल बनाया जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। लेकिन अब इनको नजर नहीं आया, कि कैसे करके अखिलेश यादव को निकम्मा कहते हैं योगी आदित्यनाथ। इनको केवल नैतिकता एक दायरे में बंधी हुई है, उसी दायरे में रहकर ये काम करते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे और भी बाकी के पत्रकार हों, वो ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, खुली छूट दी जाती है उनको। यानी कि आपका कोई गलती हो जाए, कोई भी घटना घट जाए इस देश के अंदर, तो आप कांग्रेस से सवाल पूछिए, सपा बसपा से सवाल पूछिए, भाजपा से सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन हां, कोई अच्छा काम होगा तो तारीफ मोदी जी की करनी होगी। ये इस देश का नया कानून मान लीजिए, फरमान मान लीजिए, जिसे पूरा अक्षरांश पालन करती है हमारे देश की मीडिया, और जितने भी बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो पूरी तरह से नतमस्तक नजर आते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैडम ने तो सारी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद अब सवाल पूछने लगे हैं लोग कि चरणजीत सिंह चन्नी के तेनू तुस्सी में आपको असंवैधानिक भाषा नजर आ रही थी। निकम्मा शब्द क्या संसदीय शब्द है? क्या संवैधानिक शब्द है? क्या इसे बोला जा सकता है? और अगर बोला जा सकता है तो बोलना चाहिए, फिर खुलकर सबको इसी शब्दावली का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर करना चाहिए। लेकिन यही शब्दावली अगर यकीन मानिए अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल देते तो दिक्कत हो जाती। और यही एक वजह, आपने देखा भी किस तरीके से इसी मंच पर जब अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने यही तो कहा था कि आप देश के एक ईमानदार पत्रकार हैं। अंजना ओम कश्यप से कहा था तो अंजना ओम कश्यप इसी बात को लेकर टेंशन में आ गई थी, बवाल करने लगी, चीखने लगी थी, पर्सनल हमले करने लगी थी, बताने लगी थी आय से अधिक संपत्ति का मसला और ये और वो। फिलहाल इन सब के बीच किस तरह से मीडिया काम कर रही है वो पता चल जाता है। जो तेनू तुस्सी में तो तू तड़ाक ढूंढती है, लेकिन निकम्मा शब्द इनके लिए, चूंकि वो मुखमंडल किसका था? योगी आदित्यनाथ का, भाजपा के बड़े नेता का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। ऐसे में उनके मुखमंडल से वो फूलों की बारिश के समान होता है, और यही इस मीडिया की सच्चाई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।